से निकली श्री गंगे की धार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। कमंडल में से निकली श्री गंगे की धार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। राजा रंग फकीर मात कोई ध्यामे है। राजा रंग फकीर मात कोई ध्यामे। और दर्शन करने बड़ी दूर से आवे हैं। दर्शन करने बड़ी दूर से आवे हैं। कोढ़ी और कलंकी मैया, कोढ़ी और कलंकी मैया तारे बारंबार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। कमंडल में से निकली श्री गंगे की धार। वो लटन में करने लगी है विहार। गढ़ बिठोर के घाट नहाए राजा भारी। गढ़ बिठोर के घाट नहाए राजा भारी। हरिद्वार में तपस्विन को मंडल भारी। हरिद्वार में तपस्विन को मंडल भारी। तपसी तपे रात दिन मैया। तपसी तपे रात दिन मैया बोले जय जयकार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। शंभो लटन में करने लगी है विहार। बोली गंगा मैया की जय। ऐसे कहते हैं जेठ के दशहरा को गंगा मैया का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि जेठे मासे सिते पक्षे दसवीं हस्त संयुता। दसवीं की तिथि के दिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई। तो गंगा पे जाकर आप स्नान करोगे तो गंगा माँ क्या करेंगी? कहते कि हरते 10 पापानी तस्मात दशहरा स्मरता। हरते 10 पापानी, 10 पापों का हरण कर लेंगी गंगा मैया। ऐसे 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो तुमने पाप किए हैं वो गंगा दशहरा में, गंगा में 10 गोता लगाओ। जब भी आप जाते हो तो 10 बार गोता मारो। हाँ, कल बता रहे थे ना, गंगा में कुल्ला मत करना। गंगा में जाकर पहले पैर नहीं देते। यहाँ जाके एकदम पहले कूद पड़ो ना, दोष लगेगा। उनसे पूछो कितनी तपस्या की जब गंगा को लाए। पहले गंगा को प्रणाम करो हाथ जोड़ के, हे माँ ये बच्चा तेरी शरण में आया है, माँ कृपा करना। ऐसे स्पर्श करो, जल लो, थोड़ा मुख में डालो। माँ आदेश हो तो मैं स्नान करूं, तुम्हारी कृपा हो जाए। फिर स्नान करना और फिर कुछ दूध भोग छोड़ के आना, तब जल लाना। कपड़े मत धोना और फल न मिल जाए तो कहना। जब विचार करना, जब भागीरथ के वंशज तर सकते हैं तो हमारे तुम्हारे पितर न तर सके? तर सकते हैं, जरूर तरेंगे, लेकिन गंगा के घाट पर जाएंगे तो। कहते गढ़ बिठूर के घाट नहाए राजा रानी। वहां बिठूर घाट पर जाकर बहुत लोग स्नान करते हैं। महाराज ऐसी गंगा मैया ने हमें भी बुलाया था उधर ऋषिकेश, तो वो एक उनकी कृपा है। और अब की तो ऐसी कृपा की है, लाडली जी ने अपने बरसाने के लिए कल कह दिया, बोले बरसाने आ जाओ। तो ये तुम्हारे ब्रज की महिमा है, ये तुम्हारे भाव की महिमा है बहनों, मेरा कुछ नहीं है। बोले वृंदावन में हरिलाल की, इनकी कृपा है।
नहीं, मैं सोचा करता था मेरी उधर मथुरा में, और तो बहुत की है, बरसाना रह गया। तो कल भगत जी हैं, उनका कह रहे थे, बोले बिल्कुल राधा रानी के उधर, बोले व्यास जी आप कथा कर दो, आप टाइम दे दो। मैं एक उनकी कृपा है, मेरी क्या सामर्थ्य। कोई ये सोचे कि मेरी सामर्थ्य है तो ये भूल है उसकी, अहंकार है उसका। ये इनकी कृपा है कि मुझ पर कृपा हो रही है। मैं तो यही कहता हूँ ठाकुर जी, बस ऐसे ही कहलवाते रहे, जीवन बीत जाए, बाकी और बातों से बचता रहो। जरूरत ही नहीं, टाइम ही न मिले 1 मिनट का, उनके गुणानुवाद में जीवन बीते। चलो महाराज, ऐसे ठाकुर जी की कृपा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित खट्वांग, उनके महाराज भागीरथ के वंश में आगे चल के खट्वांग नाम के राजा हुए, उनके दीर्घबाहु, फिर उनके रघु, और रघु के महाराज अज, और उनके दशरथ, और दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र हुए। देखना अवधपुरी ऐसी पावन है, महाराज दशरथ जिसके राजा है, कैसे है कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राजा दशरथ कैसे, धर्म धुरंधर, धन धुरंधर नहीं, धर्म धुरंधर, गुणी ज्ञानी, और हृदय भगत मते सारंग पानी। हृदय भगत मति, मति माने बुद्धि, हृदय भगत और मति भगवान के महाराज, मानो जैसे हंस मोती चुगता है, वैसे ये बुद्धि भगवान को प्राप्त करने के लिए लग जाए, बुद्धि भटके ना। बस बुद्धि का खेल है और कोई बात नहीं। मन तो सबके पास भी वही है, विचार करना, पर बुद्धि विशेष है, और विशेष बुद्धि ही उस तत्व को प्राप्त कर सकती है, और बुद्धि विशेष भगवान की कृपा से मिलती है। गीता जी में कहा है, रे अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तुम, वो बुद्धि योग मैं देता हूं जिससे मैं समझ में आता हूं। ऐसे चलो महाराज दशरथ, अब थोड़ी सी कथा राम कथा कहें, वैसे हमें कृष्ण कथा कहनी है, कन्हैया तैयार है हमारे हैं, पर थोड़ा सा राम कथा की तरफ कहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, समाचार हो रहे हैं तो। महाराज ऐसे महाराज दशरथ, इनकी सबसे बड़ी रानी दक्षिण कौशल देश के महाराज हैं भानुवंत, उनकी बेटी है जिसका नाम है कौशल्या। देखो कौशल्या के एक बेटी भई, सबसे पहले एक बेटी हुई थी महाराज दशरथ के, जिसका नाम था शांता, और शांता का विवाह विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के साथ हुआ था, जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। और वाके बाद में फिर राजा के कोई संतान न भई, राजा ने फिर दूसरी शादी करी। पूरे चलो संतान यदि को ऐसा हो, ऐसे कोई बात हो, दूसरी शादी करी महाराज। के कई देश के महाराज अश्वती हैं, उनकी बेटी है जिसका नाम है रूप मालिनी। के कई देश की इसलिए के कई कहते हैं। विवाह संस्कार हुआ, संतान नहीं हुई। तीसरे मगध देश के महाराज सौमित्र, जिनका नाम सुमित्रा, विवाह किया, संतान नहीं हुई। मानस पीयूष में 750 रानियों का वर्णन है। राजा दशरथ ने शादी करता चला गया, करता चला गया। अर्जुन की 4-5 आई। कुछ ऐसा भी था कि इसलिए राजा शादी करते थे कि कोई दूसरा राजा हम पर आक्रमण न करे, संबंध हो गया है और हमारी इधर से सीमा सुरक्षित रहेगी, ये बात भी है। पर अब यह सोचियो कि संतान चुन भई,
एक दिन होती, दूसरे दिन होती, ये तो बात क्या है? राजा ने सोचा बात क्या है, चलो है सके मैं ही भागहीन हूं, यावत संतान है, कोई बात नहीं। पर बात सार ये थी कि दशरथ जी के ऐसे व्यवहार को देखते हुए एक दिन की बात, इस रावण ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से रावण कहता है, महाराज ब्रह्मा जी, हाँ रावण, ये बताओ मुझे कौन मारेगा? बोले तुझे महाराज दशरथ और कौशल्या उसका पुत्र राम तेरी मृत्यु का कारण होगा। अच्छा, अब यहाँ ने सोची, बोले ऐसी बात है तो बोले कोक बांध दो। फिर इसने घोर तप किया। ब्रह्मा जी फिर आए, ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण क्या बात है? बोले मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान? बोले ये वरदान दे दो कि दशरथ के अंश से कोई संतान उत्पन्न न हो। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा रावण ये बात ठीक नहीं। बोले क्यों? किसी की कोख बांध देना, किसी को इस तरीका से संतानहीन कर देना, ये ठीक नहीं है, कोई शर्त लगा दे बीच में। अब रावण ने बुद्धि लगाई, बोले शर्त लगाऊं? बोले कैसी? बोले जो अपने जीवन की तपस्या को दांव पे लगा दे तो संतान हो जाए। देखो है क्या ना, जो अपने जीवन की तपस्या को दांव पे लगा दे, पर वाकई संतान ना हो, जो तपस्या में दांव लगा दे उसका वंश मिट जाए, ये है शर्त, ये है धूर्तता। विद्युता तो है लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसा ही ब्रह्मा जी कह के तथास्तु चले गए। राजा के कोई संतान नहीं। एक दिन की बात, ये महाराज दशरथ इंद्र के बराबर आधे सिंहासन पर बैठे, अर्ध सिंहासन आसन देही, आगे बढ़ के इंद्र बढ़ता था, स्वागत करता और अपने बराबर बैठा था। एक दिन चित्रसेन नाम का जो गंधर्व था उसने देखा और देखते कहता है, इंद्र तो कैसा है हमारा राजा है? अरे क्यों, क्या कहता है चित्रसेन? महाराज ठीक कह रहा हूं, ऐसे निसंतान राजा को, निपुत्री राजा को, अरे निर्वंशिया को बराबर बैठाता है तू। और इतना कहा तो आज दशरथ को पता चला, आज इसलिए एक बार लिखा है तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान सुत नाई, भई गलाने मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। महाराज राजा एक बार, अच्छा एक बार शब्द विशेष घटना के लिए, एक बार नारद कर बीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा, एक बार। महाराज ऐसे एक बार शब्द लिखा है यहाँ पर, ऐसी भागवत जी में एकदा शब्द आएगा, बहुत बार आएगा, कोई विशेष घटना इसलिए। तो ऐसे ही आज राजा को पता चला, हो लोग कहे ना वो दूसरी बात, हमारे संतान नहीं, तो तुरंत गुरु के पास गए। देखियो अब ते पहले ना आएगा गुरु के पास राजा तो गयो, पर वह क्या बात की गिलानी ना आई कि मेरे संतान ना आए। और जाकर कहा, हे गुरुदेव राजा क्या बात है? भगवान चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे
देवता जीते को खाती है, मुर्दे को ना जलाती है, जीते को खाती है। बहुत सुंदर तरीका से कहा महाराज। चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता चिता समायुक्त हो। चिंता लग जाने का हुए सूख जाए। माने सेठ जी ऐसे है रे मोटे ताज। सो सेठ जी ने कहा बातें कह दी। कोई बड़ा बुद्धिमाना व्यक्ति हो, कोई न कोई हो ब्राह्मण को, मैंने कि पंडित जी कहा बात है, तो खाई को ना मिल लो, कैसे सूख रहे हो? बोले भैया हम सेठ जी हम ना भाई जो खाए कर यहाँ ले जाओ, मैं दे दे सौदा हैं खूब खा। बोले तो चिंता ना लगी और ज्यादा न लगी जाएगी, सूख जाएगा। सब बोला अच्छा है, हमें देखा चिंता लगेगी, पंडित जी सामान चाहिए तो ले जाओ। अब पंडित जी के मन में आ गई उपाद, बोले यार शिकायत दे उन्हें। तो एक दिन बोले भाई सेठ जी कहाँ है, हमारे तो छोरा को सिक्का आए रो फिर, और हमें एक उल्लू चाहिए। उनने कही है बेटी वाली ने को खबर आई है एक उल्लू चाहिए, हमें धरो जाता मत कहिए पल्ला मत जैसे इतने खान कटोरा जा कोई ऐसी कह दी बोले। अब उल्लू की डिमांड है साहब। फिर बोले महाराज चाहे पैसा कितना खर्च हो जाओ, पैसा तो कुछ देखो चोरी मारो, कितने तक ले लूं? 20,000 तक। अब 20,000 तो बहुत हो साहब। बोले कि ठीक है। अब वाने एक अते कही बोले एक काम कर यहाँ है कि जा देखियो उन्होंने जाइयो बन के शिकारी। बोले कोई जीप पकड़वाओ, कोई भी जीप पकड़वाओ, हम कर लाएंगे। तो सेठ जी ने देखिए अरे अरे सुनियो, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ पकड़े करे? बोले कछु पकड़वा लो। उल्लू लाए देगो। उल्लू अरे उल्लू उल्लू मिलते हैं, उल्लू मिलने ही बंद है गए, देख ले मिल जाए तो क्या दोगे? वहां ने सोची 2,000 रुपया जी, 2,000 में उल्लू आ रहे हैं, 10,000 में उन्हें मिल रहे। तू बता कितने में लाके देगो? बोले 10,000 में दूंगा। बनिया ने सोची, बोले चलो 10 तो बचे रहे, 20 में बात भैया ले आ भैया। अब वो सब उनकी मिली भगत है, सब तो गए और पकड़ लाए उल्लू, देख ले। अब जब ले आए तो लाके सेठ जी दे दियो, ले सेठ जी ले 10,000 में चलो। वहां के बाद जब चलोगो वन की करे आए, कहाँ दे आए, ठीक है आए गए। अब उनने की खबर भेजी, बोले सुनना रे सेठ जी कहाँ वो सिक्का तो परसों आनो और आज खबर आ गई है, कैसे से बात है, उनकी व्यवस्था है गई और अब कोई बात ना भेज दियो, हम बल नहीं हो। अच्छा बोले हम तो ले लियो, कोई बात ना, तुम्हारा तो बिक जाएगा, देख ले। अब जो आवे सेठ जी की दुकान पे बोले उल्लू लेगो का मांगे चीनी आए, बोले सेठ जी चीनी चाहिए भैया, उल्लू लेगो। 10-15 दिन में बनिया को सूख को वो आए पंडित जी बोले सेठ जी कहा रे? तो भैया तेरे हाथ जोड़ू, ऐसा मत करियो। बोले चौंकते ने मेरे जाने को उल्लू लगा दियो भैया, तो उल्लू लगी जाए ना तो अच्छे सूख जाए। पैसा दिए, बोले कि पकड़ो सेठ जी ये पकड़ो, अभी चिंता नहीं लगी। इसलिए दशरथ जी कह रहे चिंता चिता समायुक्त, जीते जी जलाती है चिंता। क्या बात है राजा? बोलो। कर चुका विवाह 3 फिर भी। गुरुजी एक बात कहूं? बोले हाँ मैंने 3 विवाह करे पर मुझे फल नहीं मिला। फल उनका मुझको मिला नहीं, फल उनका मुझको मिला नहीं, फल उनका मुझको मिला नहीं, फल उनका मुझको मिला नहीं। है चौथा बन आने वाला सृष्टि का तरवर खिला नहीं, चौथा बन आने वाला सृष्टि का तरवर खिला नहीं, चौथा बनाने वाला दोस्ती का तरवर खिला नहीं। गृहस्थी का
क्या गुरुदेव, मेरे बाद मेरा ये सूर्यवंश यहीं डूब जाएगा? मेरे बाद मेरे वंश में कोई जल तर्पण करने वाला नहीं होगा? भगवान, कम से कम एक पुत्र ही हो और जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को तर्पण भी पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को तर्पण भी पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। बहुत सुंदर कहा है। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी क्या सुनाऊं गुरुजी और मैं अपनी व्यथा, और मुझे औलाद का गम सताता रहा, और मुझे औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई और ना उम्मीदी मुझे, ये जवाना जवानी का जाता। यदि हो जाता घर में मेरे यहाँ एक पिसर, तो यूं उजड़ता न यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं और जिंदगी को बसर, जिस पे खून और पसीना बहाता रहा। बहुत है बाबू, ऐसा है। एक बात हम तो रामलीला के आदमी ये कछु करवाए ले पिछली साल वो नहीं माने। एक बार 2-3 साल पहले बोले, ब्यास जी तुम्हें बनना है। नहीं भैया मुझे मत बनाओ, मैं बन जाएंगे। बचपन से मैं रामलीला में बहुत खेला हूँ, छोटेपन से ही। जब मैं 6 में पढ़ा करता था तब से, और आदत है। मेरे दादाजी उसके रामलीला के संस्थापक रहे, उन्होंने चलाई थी। 85वीं साल है। हमारे परिवार में सब बनते हैं। वो ठाकुर जी की कृपा है, मेरे पूर्वजों की कृपा है साहब। मैं तो इसी जीव का प्राणी हूँ। बड़े वृंदावन में हरिलाल की। तो महाराज चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर कहा है, राजा किधर हो धीर हो है ही श्रुति चारी। धरहु धीर हो हे सुत चारी। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हो हे सुत चारी। धरहु धीर होई वही सुत चारी। महाराज ऐसा कह दिया। बोले राजा धैर्य को धारण कर, एक नहीं तेरे 4 होंगे। 4 भगवान कैसी दिलासा दे रहे? बोले हाँ, और ऐसे नहीं, श्रुति चारी। श्रुति माने वेद, जो वेद के अनुकूल चलने वाले ऐसे। त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में वंदनीय, और भगत भयहारी, भक्तों को जो अभय देते हैं, ऐसे तेरे पुत्र हो। अब जब ये कह दिया, जब इतना कहा ना, तो राजा कहता है, गुरुजी क्या आप सच कह रहे हो? क्या ये सत्य होगा? अरे राजा, निश्चित संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब थोड़ा सा विचार करियो, कथा आगे चलते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया।
चौजी कुल पुरोहित कौन है? वशिष्ठ ऋषि। तो उनने श्रृंगी क्यों बुलाए? जब कोई कार्य है, घर को यज्ञ है, तो उन्हें बुलाने चाहिए, वशिष्ठ ऋषि स्वयं करना चाहिए। पर वशिष्ठ ऋषि जाने, ये जानते थे वशिष्ठ ऋषि कि मैं करूंगा तो मेरे जीवन की तपस्या दांव पे लगेगी, तब संतान होगी। लेकिन श्रृंगी तपस्वी हैं और वो आए और आकर यहां लिखा है रामचरितमानस में कि भगति सहित, पहले भक्ति का वर्णन किया है, भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने। यानी ऋषि ने अपनी भक्ति की आहुति लगा दी। मैं अपने जीवन की तपस्या को दांव पर लगाता हूं कि राजा की संतान हो जाए। तो अग्निदेव खुश हो गए और हबी लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। देखो, अगर कार्य करते समय विघ्न आ रहा है तो आचार्य की गलती है। ऐसे नहीं है किसी यजमान पर दोषारोपण कर दिया जाए, क्योंकि ये निकलती नहीं दिमाग से बात। जब तक पूर्ण उधर पहुंच नहीं जाऊंगा, जब तक रुक नहीं सकती। पता नहीं क्यों हर जगह लिखा है। क्यों? ऋषि ने आहुति लगाई तो उसका कार्य सफल हो गया। हमसे कहां गलती हुई जो ये डिब्बा गिर गया? किसने गलती की है? आपको और बताऊं, ये विशेष बात है, मुझे आ जाता है आवेश, क्योंकि बचपन से लक्ष्मण बनाऊं तो वो निकलता नहीं। एक दीवा कथा कर रहा था मैं, मेरे साथ आचार्य थे। मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने आचार्य गलती मत करना प्लीज, मेरे साथ रहकर गलती मत करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यही कहा था। बाकी दोबारा कहता नहीं माना। ऐसी गलती हुई, ऐसा अपराध हुआ कि कांच पार निकल गया। बोलो, फिर मैंने कहा नहीं था संभल जाना, इसके पीछे फकीर हूं, जागीर की जरूरत नहीं, पर सद कर रहना, निमिटने में भी देर नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने वंश को मिटा सकते हैं, तो हमारी तो औकात कहाँ है? 1 मिनट में मिटा देंगे, सब भागवत हरी पे मिला जाएगी। हाँ, इन्हें को कोई ना लगे, जब तक तुम्हें सही कर रहे तो हाँ जी, और नहीं तो फिर चलो। ऐसे मेरे ठग लगे। पर फिर भी कहने का भाव, समझ कर कहीं गलती न करे कोई, विचार करना। और बहुत बातें माताओं बहनों, संसार की हुई गलती यहां धुल सकती है। संसार में कोई गलती हो गई, गृहस्थ में गलती हो गई, अपराध हो गया, पाप हो गया, तो भागवत में बैठकर पाप धुल जाएगा। लेकिन भागवत प्रांगण में बैठकर पाप किया तो कहां धोओगे? ये ज्ञान गंगा है, वो भागीरथी गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। इसीलिए तीर्थ में पाप नहीं करना चाहिए। ये स्थान तीर्थ है। आज ये भूमि पावन है, ये स्थान पावन है, ये वृक्ष पावन है। इनके कोई सौभाग्य हैं जो कथा सुन रहे हैं। हम आदमी है कि नहीं सुन रहे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, महाराज उसके बाद में उस प्रसादी को बांटा है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। बहुत सुंदर तरीका से अभी को बांट दिया। अब कृष्ण कथा की तरफ संकेत मिल रहा है, तो हम एक ही मंत्र से कर दे। समय ना, कोई बात नहीं, वो फिर कभी तो नहीं है सब टाइम। तो राम कथा 9 दिन में हो गए, शिव पुराण 11 दिन हो गए, भागवत कथा 7 दिन होती है, गरुड़ पुराण 5 दिन होता है, और सत्यनारायण की कथा इतनी देर जितनी जल्दी पंडित जी कर सके। बिहारी लाल की। अच्छा, वो पे तो ना यार, मैं तुम्हें बताऊं, गांव में कोई नहीं बुलावा है। उन्हें पता ब्यास जी मत बुला रही है। बोले चो, 2-3 घंटा गए, भूखे ट्रबल से देखोगे। हाँ, 11-12 बजे आएंगे वहाँ, और 2-3 बजा देंगे तो यहाँ लो लेने के देने। और दूसरे पंडित जी जब तक तो 4 कर आओगे, हो ही ना ऐसी भागवत ना आ रही तो ये बैठेगा कि कर रहे हैं भागवत। हम तो बात ही तो कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चलो एक मंत्र से करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं
सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि श्री रामायणम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो एक ही मंत्र में कैसे भाई भगवान को प्राकट भयो, नामकरण संस्कार हुआ, गुरु के यहाँ पढ़ने गए, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराय। भगवान गुरु के यहाँ जाते हैं, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरु को यहाँ सीख कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाम माथा। हाँ देखियो बहनों, ऐसे ये ना है तरीका पाम छुबे को। हम जो आज के जमाने में सीख के आए फूअड़पन, डैडी नमस्ते है ना, दूर से नमस्ते साहब, क्या है ये? बड़ी बूढ़ी मैया ने पता सीखो, पता कैसे पाम छूमई? पल्लू से ऐसे, माता जी पाम लग। क्या तरीका था, कितना सुंदर तरीका, कितनी सुंदर विज्ञान उनके जीवन में। पल्लू से छूती थी, बोले काय लिया, बोले कि सदगुण हो तो आशीर्वाद दे दो और दुर्गुण हो तो बोले बस या ते पल्लू ते ही। हाँ नो कोरोना की बीमारी टचती तो जाई, या लिए पहली कपड़ा राखे टच दूर, हाँ कपड़ा पल्लू धो जाएगा, है क्या ना? एक ऐसे भी समझ, लेकिन ऐसे ही पुत्र प्रणाम करता, भगवान परब्रह्म व्यवहार जगत में